बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, दो लोगों की लड़ाई में अगर एक फरीक गंदी और गलीज गालियों पे उतर आए तो समझ लीजिए कि उसे अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हो चुका है। अपनी ट्वीट के अंदर जिस तरह से गालम गलोच उन्होंने की है ईरान के ख़िलाफ़, उस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार किया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से। लेकिन जो वो उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, जो मज़ीद वो धमकियाँ दे रहे हैं 48 घंटे की डेडलाइन ख़त्म होने में, जो इस वक्त चंद घंटे बाकी रह चुके हैं, क्या होने वाला है, डील होगी नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो फिर अमेरिका क्या कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं। इस पर आने से पहले जो वीकेंड पे वारदात, एक बारीक वारदात की कोशिश की गई है जिसे अपना तारीख का सबसे बड़ा और ख़तरनाक मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ था और ये एक नाकाम कोशिश थी अपने फौजियों को ईरान में उतारने की। और जब बीच चौराहे हंडिया फूट गई है और उनका जो भांडा है वो फूट गया है, तो उसको रेस्क्यू ऑपरेशन से जोड़ दिया गया कि भाई हम तो अपने फौजी को, उस फाइटर जेट पायलट को बचाने के लिए इतनी तगोदो कर रहे थे, जिसमें जो नुकसान है उसका जो तखमीना लगाया गया है वो भी बहुत चौंका देने वाला है। लगभग $400 मिलियन का नुकसान हुआ है इस एक ऑपरेशन की नाकामी पर या इसकी तबाही पर। वो जो C-130 थे, वो जो तैयारे थे, वो जो हेलीकॉप्टर्स थे, वो जो ड्रोन्स थे, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के उसे जलाकर भागने में आफियत जानी है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है इस तमाम ऑपरेशन की नाकामी के बाद, या जो दावा किया जा रहा है उसके बरखिलाफ, वो ये कि आपका तैयारा F-15E तो गिरा था खुजिस्तान के इलाके में, लेकिन आपने जो अपना रेस्क्यू मिशन भेजा है, जो C-130 आपके तबाहल वहां पे जिसकी बाकियात ईरान की तरफ से दिखाई जा रही हैं, वो तो इस्फहान का इलाका है। ये तो वो इलाका है जहां पे जोहरी तनसीबात मौजूद है, जहां पे अफजूदा शुदा यूरेनियम मौजूद है। और आपको याद रखना होगा कि IAEA के सरबराह की तरफ से नाज़रीन ये बताया जा चुका है। ये सारी तफसीलात एक एक करके अभी आपके साथ में शेयर करता हूं, लेकिन अभी आपको जो समरी बता रहा हूं, मैं इसकी खुलासा बता रहा हूं, वो IAEA के सरबराह पहले ही बता चुके हैं कि इस्फहान में ईरान का यूरेनियम, जो अफजूदा शुदा यूरेनियम है, उसका 60% इस्फहान में मौजूद है। तो वहां पे ये क्या वारदात करने जा रहे थे और ईस्टर के मौके पे क्या ऐलान किया जाना था डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर आपको ये भी देखना होगा, एक तो रिजीम चेंज ईरान में करने के लिए ये जंग शुरू की गई, लेकिन रिजीम चेंज का आगाज कहां से हुआ? अमेरिका से। अमेरिका की टॉप ब्रास, टॉप टियर लीडरशिप मिलिट्री की, उसे रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन कसूर उन बेचारों का नहीं था, बल्कि वो तब जितने भी उनके आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ समेत जितने भी जर्नल थे जिन्हें रास्ते से हटाया गया है पीट हेक्सेट जैसे शैतान की तरफ से, वो बुनियादी तौर पे इस ऑपरेशन की मुश्किलात और इसमें नाकामी के इम्कानात से डोनाल्ड ट्रंप को, पीट हेक्सेट को और अमरीकी मौजूदा क़यादत को चौकन्ना कर रहे थे, वार्न कर रहे थे। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, बल्कि बजाय इसके कि उनकी बात पे कान धरे जाते और इस ऑपरेशन को ना किया जाता, उन्हें सैक किया गया, उन्हें जबरी तौर पे रुखसत किया गया, उनको उनके ओहदों से हटाया गया और अपनी मर्जी के जो हम ख्याल ग्रुप है उसे लाके इन तमाम ओहदों पर बिठा दिया गया है। तो लीडरशिप मिलिट्री की इस वक्त उनके कंट्रोल में आ चुकी है। इनसे किसी हिमाकत की तवक्को खारिज अज इम्कान नहीं है। आपको ये जहन में रखना होगा कि कोई भी हिमाकत हो सकती है, क्योंकि अब वो लोग रास्ते से हटा दिए गए हैं जो इनको समझा रहे थे कि भाई होश के नाखून लीजिए, ये ऑपरेशन आपके खिलाफ जा सकता है, इसमें खतरात बहुत हैं, इसमें नाकामी के इम्कान बहुत हैं। लेकिन उनकी बातों पर कान नहीं धरे गए। एक तो ज़रा थोड़ी सी मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं कि नुकसान कितना हुआ है इन तमाम हेलीकॉप्टर्स और C-130 तैयारों जो गिरे हैं। और इसके मुताबिक बताया गया कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन, जो सो कॉल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसका कच्चा चट्टा भी हम आगे चल के खोलते हैं। और जो इस वक्त मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत जो अहम तहकीकाती इदारे हैं, तज्जियाती इदारे हैं, खबरसां एजेंसियां हैं, वो क्या रिपोर्ट करना शुरू हो चुकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। सबसे पहले जो नुकसान हुआ है उसका जरा अंदाजा लगाइए। एक F-15E स्ट्राइक ईगल जो डिस्ट्रॉय हुआ है, जो तबाह हुआ है, उसकी मालियत थी लगभग $100 मिलियन से ज़ायद। इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट इसमें तबाह हुआ है, थंडरबोल्ट 2 इसमें डिस्ट्रॉय हुआ है जिसकी मालियत थी $18.8 मिलियन। इसके अलावा 2 इसमें C-130 तैयारे। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भाई आपने एक फौजी को रेस्क्यू करना है तो आप 2 C-130 तैयारे किस चक्कर में लेके जा रहे हैं? कोई मंतक, कोई इसकी लॉजिक समझ में नहीं आती। और सबसे बुनियादी सवाल यही कि आपका पायलट गिरा खुजिस्तान में, आप ऑपरेशन करने के लिए जो अपना सारा माल असबाब लेके गए हैं, ये आप ले गए इस्फहान के करीब, तो ये मंतक भी समझ से बाहर है। इसके अलावा जो 2 C-130 गिरे हैं हरकुलिस, वो इसकी मालियत बताई जाती है लगभग 150 से
$200 मिलियन। इसके अलावा MH-6 लिटिल बर्ड डिस्ट्रॉय हुआ है, इसमें इसकी मालियत बताई जाती है $7.5 मिलियन। और यहां पर बात रुकती नहीं है, 2 इसमें MQ-9 रीपर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये वो ड्रोन हथियार थे जो कि इस मिशन में इस्तेमाल हो रहे थे और इनकी मालियत लगभग 30 से $60 मिलियन। तो मजमूई तौर पे इस एक मिशन की नाकामी से 386 या $390 मिलियन से जायद का इसमें माली नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन कहानी यहां पर रुकती नहीं है। ऐसा क्यों किया गया, यह हिमाकत क्यों की गई? क्योंकि खुजिस्तान में जब F-16 का या F-15 का पायलट गिरा था तो उसको रेस्क्यू भी करने के लिए खुजिस्तान में उतारा जाना चाहिए था। लेकिन असल कहानी क्या है, अब जरा सुनिए। अमेरिका मुबैना तौर पर नाज़रीन इस्फहान के जौहरी तंसीबात में फॉरवर्ड आर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग पॉइंट कायम करने जा रहा था। अपने उस ऑपरेशन के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड, जिसकी बार बार बात हो रही है, अफसुदा शुदा यूरेनियम को निकालना था और उसके लिए अपने जो वहां पे आपको रिफ्यूलिंग का प्रोसेस है, जो एक छोटा सा बेस बनाना है जहां पे आपके तैयारे लैंड करेंगे, जहां से प्रवास करेंगे। इसी कोशिश में ही ये उसका शिकार हो गए जो ईरान ने इनके लिए ट्रैप बिछा रखा था। बहरहाल इस्फहान न्यूक्लियर टनल से तकरीबन 25 किलोमीटर जनूब में ये सारा ऑपरेशन नाकाम हुआ है, जहां पे ये सारी तबाहल जो बाकी इनकी बाकियात हैं तैयारों की, उसे ईरान ने रिलीज भी कर दिया, जो कि आप हमारे साथ कब में देख भी रहे होंगे। IAEA के सरबराह जिनका मैं तस्करा कर रहा था, राफेल ग्रोसी के मुताबिक ईरान का तकरीबन आधे से ज्यादा 60% से ज्यादा अफजुदा शुदा यूरेनियम जो इस्फहान है इसके ज़ेरे ज़मीन टनल कॉम्प्लेक्स में मौजूद था, जिसे निकालने के लिए यहां पे ये तमाम कार्रवाई की जा रही थी। ईरान ने एक नई ज़ेरे ज़मीन तंसीब का ऐलान भी किया, मगर IAEA को इससे तक रसाई नहीं दी गई, इसलिए इसकी असल हालत उन्हें मालूम ही नहीं है। और ख्याल रखा जा रहा है कि मकाम इंतहाई अफजुदा शुदा यूरेनियम निकालने के लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस के तौर पर तैयार किया जा रहा था। मुबैना तौर पे इस मंसूबे के तहत 3 से 4 अप्रैल तक ये कार्रवाई होनी थी, ये ऑपरेशन होना था। और फिर उसके बाद आके ईस्टर के मौके पे अपनी आवाम को डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुशखबरी सुनानी थी कि भाई हमने वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड के ज़रिए कामयाब ऑपरेशन कर लिया है और हमने अफजुदा शुदा यूरेनियम को भी निकाल लिया है, अपने पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन प्लान हो गया चौपट, क्योंकि जो सोचा था उसके बिल्कुल बरखिलाफ जो वार्निंग दी गई थी इनके अपने जर्नल्स की तरफ से, बिल्कुल वही हुआ है। और मुबैना मंसूबे के तहत अब हुआ क्या, ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम और मैन पैड्स ने मुबैना तौर पर इस ऑपरेशन को नाकाम बनाया। तबाशुदा C-130 तैयारों के मलबे पर फिजाई दिफाई हमले के निशानात होने का दावा भी किया गया है। और पायलट रेस्क्यू या CSAR मिशन को असल बड़े ऑपरेशन की कवर स्टोरी करार दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 2 C-130 तैयारे, 4 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर, 4 ब्लैक हॉक और MQ-9 जो है वो 2 ड्रोन्स समेत मुतादिद फिजाई असासे इसमें तबाह हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ा लॉस है जिसे विक्ट्री से तशबीह दी जा रही है। लेकिन एक और झूठ है, उसी तरह जिस तरह से अब तक अनगिनत झूठ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के शुरू होने के बाद बार बार अपनी जीत की सूरत में पेश तो कर रहे हैं, लेकिन जो जुबान उनकी तरफ से इस्तेमाल की जा रही है वो असल कहानी को बयान कर रही है। और वो जुबान क्या है, ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि सुपर पावर के जो सदर है वो क्या धमकी दे रहे हैं। आज है मंडे और ट्यूसडे को क्या कहा जा रहा है, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the स्ट्रेट। ये मतलब लगाइए अंदाज़ा कि किस तरह की गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, गालम गलोच की जा रही है। और कहा जा रहा है कि यू क्रेजी बास्टर्ड्स, यू विल बी लिविंग इन हेल, या फिर तुम दोज़ख में अपने आप को तस्वुर करोगे। जस्ट वॉच, प्रेज टू बी अल्लाह। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये उसने इस बार गॉड का नहीं बल्कि अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो आप इसे ब्लास्फेमी के ज़मरे में भी ला सकते हैं। तनकीद की जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गालम गलोच की जा रही है। और ये जो मामला है ये किसी बड़ी हिमाकत का पेश खैमा भी हो सकता है। इसमें 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं इस ट्वीट के अंदर। एक तो अपनी शिकस्त फाश का एतराफ़, ये बौखलाहट, ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिस्प्रेशन, ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें जो एक हिमाकत का एलिमेंट है वो आपको दिखाई देता है कि इस वक्त तमाम वो समझ बूझ रखने वाले जर्नल जो इनको वार्न कर रहे थे, जो इनको चौकन्ना कर रहे थे, इनको इस ऑपरेशन की मुश्किलात या नाकामियों के इम्कानात से वार्न कर रहे थे बर वक्त, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है। तो अब ये कोई बड़ी हिमाकत में तब्दील हो सकता है और बड़ी हिमाकत न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये तीसरी जंग अजीम बनने में इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस मज़ीद परवास कर रही हैं, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है।
45 या इससे ज़्यादा डॉलर्स पर बैरल पर इसके रेट्स आ चुके हैं पाकिस्तान में। और इस खित्ते में जिसके असरात हैं, ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में इसके असरात शिद्दत के साथ महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मसालतकारी के लिए, सहूलतकारी के लिए और सीज़ फायर के लिए, इस जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको बताया जाए, अमेरिका, ईरान और इलाकाई सालिसों के ग्रुप की मुमकिन 45 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर बातचीत हो रही है। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है और अमेरिकी वेबसाइट की तरफ से कहा जा रहा है कि 48 घंटों में किसी जुज़वी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात कम है, लेकिन ये आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका हो सकती है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिन 45 रोज़ा जंगबंदी होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी, यानी कि सबसे पहले 45 दिन की सीज़ फायर पर दोनों को कोशिश की जा रही है कि एग्री किया जा सके। और कहा जा रहा है कि दूसरा जो मरहला है वो मुकम्मल जंग के खात्मे पर मबनी होगा और मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। खबरसां एजेंसी का कहना है कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज कर दिया है। बहरहाल एक और धमकी यह आई है कि अगर ईरान ने आज मुआहिदा ना किया तो फिर चंद हिस्से छोड़ के पूरे ईरान को तबाह कर दिया जाएगा और उसे जहन्नुम में तब्दील कर दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब देखते हैं कि इस धमकी का क्या किया जाता है, एक और डेडलाइन दी जाती है या कोई और हिमाकत की जाती है। दोनों मुमकिनात मौजूद हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कार्रवाई के अंदर जो अभी तक हम देख रहे हैं, जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं ईरान की तरफ से भी तेज़ कर दी गई हैं। और ख़बर नाज़रीन ये है, ये एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ईरानी सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया से ताज़ा कुमक पहुंच चुकी है उन बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स की, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, जिनकी रेंज कम से कम 12 से 15,000 किलोमीटर है। और अब ना सिर्फ ये खित्ते के अंदर अमरीकी इंस्टॉलेशंस, अमरीकी अड्डे, अमरीकी तनसीबात, बल्कि इज़राइल का चप्पा चप्पा और इसके अलावा अमेरिका भी इन हमलों से या इन जवाबी कार्रवाइयों से बच नहीं सकेगा, जो कि अभी तक खुद को महफूज महसूस कर रहा था। और इसके अलावा जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं उसका भी मुख्तसरन आपके साथ हाल शेयर करते हैं। और ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब कहा जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने यूएई में 25 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने का दावा भी किया है। और लास्टली मुश्तबा खामनाई की पहली वीडियो सामने आ चुकी है और इस वीडियो में उनकी धांसू एंट्री को देखा जा सकता है। और सिंबॉलिक जो एक इसमें विजुअल्स में दिखाया गया है, ये वो एटमी तनसीबात हैं जो कि इज़राइल के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। क्या इसमें दिखाया जा रहा है ज़रा देखिए। और इसमें एक वाज़ेह पैगाम भी है। एक तो ये कि मुश्तबा खामनाई खैरियत से हैं, ज़िंदा हैं, सलामत हैं। और डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को इसमें दिखाया गया है। मुमकिन तौर पे किसी भी जारहियत की सूरत में पहला निशाना डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकता है और वहाँ पे अगर हिट किया जाता है तो उसकी तबाही कितनी दूर तक फैलेगी, इसका अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल में नेतन्याहू के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।